अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सी समर ड्रिंक फालसे का शरबत, जिसको बनाकर हम स्टोर कर सकते हैं 3 to 4 मंथ्स के लिए इजीली। बहुत ही मज़ेदार सी और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक है, जिसे रेडी करेंगे हम 2 फ्लेवर्स के साथ। एक हम इसे रेडी करेंगे सिंपल पानी के साथ और दूसरा हम इसमें फ्लेवर डालेंगे मिंट लेमनेड का। बहुत ही मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने लिया है 1 किलो फालसा, 1 kg इसका वेट है। अच्छी तरह से इसको हमने धोकर साफ़ कर लिया है और अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी, तो फ्लेम पर रखिए एक देगची और उसके अंदर हम डालेंगे फालसा। इस तरह से फालसा सारा डालकर इसके अंदर हम डालेंगे पानी। यहाँ तकरीबन 2 ग्लास मैंने लिए हैं पानी, क्योंकि हमने इसमें फालसे को करना है बॉईल फालसा, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है। यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट हम फालसे को पकाएंगे। आफ्टर 15 मिनट्स ये आप देख सकते हैं जो फालसे हैं उनका कलर भी चेंज हो गया और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही 15 मिनट पकाया है। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको अब थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। जी, तो फालसा ठंडा हो गया है। अब इसको हम करेंगे एक जग के अंदर शिफ्ट, जूसर ब्लेंडर जग में, और इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। जी, तो करते हैं इसको अब हम ब्लेंड। जी, तो इसको हमने ब्लेंड किया। इसी तरह से जो बाकी का भी याद है उसको भी मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। जी, तो अगेन इसी पैन के अंदर हम ये सारा ब्लेंड किया हुआ जूस डालेंगे फालसे का। फ्लेम अभी ऑफ है। सबसे पहले मैं इसको स्टेन कर लूँ, उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगी। इस तरह से आपने किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको स्टेन करना है, ताकि जो सीड्स हैं इसके वो सारे इस तरह छाननी के अंदर रह जाएं और एक स्मूथ सी इसकी प्यूरी हमारे पास आ जाए। जी, तो बाद में जग में थोड़ा सा पानी डालकर भी इसके ऊपर हमने इस तरह करना है, ताकि जग में से भी सारा जो इसका पेस्ट है वो बाहर निकल आए जूस, और ये भी अच्छी तरह और पतला होकर जूस इसका स्टेन हो जाए और सारे सीड्स अलग हो जाएं। जी, तो यहाँ सारा फालसा जो है जूस हमने स्टेन कर दिया। ये जो छाननी है इसके अंदर सिर्फ इसकी गिटकें बाकी रह गई हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई हूँ और इसको स्टेन कर लिया है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी और डला है। इस तरह से अच्छी तरह से ये स्टेन हो जाएगा। और अब हम करते हैं फ्लेम इसका ऑन। जी, तो फ्लेम कर दिया हमने ऑन। अब इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। 2.5 कप मैंने लिया है शुगर, 2.5 कप। और अब इसके साथ इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। जी, तो इसी तरह मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और थिक करेंगे। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। हमें इसकी कंसिस्टेंसी अभी इस तरह की नहीं चाहिए। इसको भी हम और पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस। जी, तो 10 से 12 मिनट इसे मज़ीद गुजर गए पकते हुए। देखें माशाल्लाह जो सिरप है हमारा बहुत हद तक ठीक हो गया है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा इसके साथ। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस आपने स्टार्ट में ऐड नहीं करना, बल्कि इस स्टेज पर जब ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी हद तक थिक हो जाए, उस स्टेज पर हमने इसमें ऐड करना है। इसकी वजह से जो इसके अंदर शुगर है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, ये जमेगा नहीं, और इसकी लाइफ टाइम भी बढ़ती है, क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। क्योंकि हमने इसको बनाकर फ्रिज में करना है स्टोर। इसको मज़ीद अभी हम थोड़ा सा पकाएंगे 5 से 7 मिनट, ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो जाए। जी व्यूअर्स, इसका जेन्युइन कलर ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कलर की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर देने के लिए और कलर देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे जस्ट 2 ड्रॉप ऑफ
रेड फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, चाहे तो ऐड कर दें, जस्ट इससे थोड़ा सा कलर इसका और इन्हेंस हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप ना डालें तो फिर भी बहुत ही अच्छा सा कलर इसका आएगा, थोड़ा सा लाइट आएगा लेकिन इसका जेन्युइन कलर होगा। और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट अब हम पकाएंगे और फिर इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। जी, तो जो हमारा फालसे का जूस है उसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। इस स्टेज पर अब हम कर देंगे फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे सिरप होगा ठंडा फिर इसको हम शिफ्ट करेंगे बॉटल के अंदर। जी, तो जो हमारा फालसे का शरबत है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस टाइम पे ये सेव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉटल में जाकर डालकर रख सकते हैं फ्रिज में 3 to 4 मंथ्स के लिए। बिल्कुल ठीक रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसको पानी में या किसी भी सोडा वाटर में डालकर इंजॉय कर सकते हैं। जी, तो अब रेडी करते हैं फालसे का जूस। इसको हम 2 तरीक़ों से रेडी कर सकते हैं। एक हम इसको सिंपल पानी के साथ और दूसरा हम इसको सोडा वाटर के साथ। मैं आपको दोनों इसके फ्लेवर्स बनाना सिखाऊंगी। ये सबसे पहले हम रेडी करेंगे सिंपल पानी के साथ। सबसे पहले डालेंगे आइस क्यूब्स, इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना मज़ेदार सा फालसे का जो शरबत हमने रेडी किया है और इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। गर्मियों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ये ड्रिंक है और इसको आप करें मिक्स। ये आपका मज़ेदार सा फालसे का जूस बिल्कुल रेडी है। और दूसरा अब हम रेडी करेंगे मिंट लेमनेड फ्लेवर के साथ। उसके लिए सबसे पहले ग्लास में हम डालेंगे लेमन के स्लाइसेस, इसके साथ डालेंगे फ्रेश मिंट और थोड़ा सा सबसे पहले हम इसको इस तरह से किसी भी स्टिक के साथ या इस तरह के जो हमारे पास होते हैं टूल उनके साथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो मिंट और लेमन है उसका फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर आइस। आइस ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फालसे का जूस। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं माशाल्लाह कितना थिक सा ये बना है। और इसमें हमें शुगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हम ऐड कर चुके हैं। और अब कोई भी इसके अंदर आप सोडा वाटर ऐड कर दें। मैंने यहाँ 7 अप यूज़ की है। दोनों फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। और इसको भी हल्का सा हम करेंगे मिक्स। जी, तो मज़ेदार से फालसा के दोनों फ्लेवर्स बिल्कुल रेडी हैं। दोनों ही बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत ही टेस्टफुल हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के मज़े की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।